राम राम राम। प्रीतम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन में प्यार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जंपी बदल परस हंस उतर, शरणो सतगुरु दयाल को। मुख हृदय नित प्रत संगत साधि, आजीवन गत। नमो नमो सिख राम जी, राम संत जन राघो नंदन करे। चरण कमल राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार बार। श्री सब संता को प्रणाम रे, परमा प्रणाम। सत श्री निभाए परो, मेरे जाए राम लाए। दीजो भक्ति दान रे, कर जोड़ करना करूं करुणा निधान। आगे जाके दीजो राम नाम, मोको भांज रे। सर्वना सुनो तो राम, रसना गुण तो राम। वाणी में के राम संतो रब खांड रे। नाम की प्रतीत दीजो नाम को प्रकाश दीजो। नाम की प्रतीत सुख सारण साची प्राण। दिन गुरु श्री दयाल जी महाराज ने दिनो, सतगुरु बीरमदास जी महाराज ने, अनंत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिनो। राम गुरुदेव जी महाराज ने, राम सवा सुराम जी राम राम महाराज। चातुर्मास के पावन दिनों में संत वाणी के द्वारा सतगुरु बीरमदास जी महाराज की वाणी को श्रवण करेंगे। बीरमदास जी महाराज अपने समय के बड़ा अवधूत महात्मा, विरक्त महात्मा, नाम लेकर संत थे। और सतगुरु सुखराम जी महाराज के सतगुरु थे। देखो, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने इतना बड़ा वाणी जी महाराज ग्रंथ का निर्माण किया, तो जगह जगह सतगुरु बीरमदास जी महाराज का नाम आता है। आप गुरु महिमा पाठ करो तो गुरु महिमा में सैकड़ों जगह बीरमदास जी महाराज की महिमा करिए। ये तो आज सतगुरु बीरमदास जी महाराज की वाणी श्रवण करेंगे। सतगुरु बीरमदास जी महाराज अपनी अनुभव वाणी के द्वारा हमको क्या समझाना चाहते हैं, उसका ध्यान पूर्वक श्रवण चिंतन और करना है। श्री बीरमदास जी महाराज की वाणी सवैयो चिंतन छंद। पूर्ण ब्रह्म चितानंद चेतन, आनंद रूप सदा सुख माई। ताई की शरण मिले सुख संपत्ति, दुख दाल दर दूर कमाई। रवि सूरन बिलाए गई है, दूर किया ब्रह्म भांज अंधेरा। बीरमदास कहे कर जुड़ के, गुरु दयाल को वंदन मेरा। गुरु राम बीरमदास जी महाराज अपने आराध्य गुरुदेव की वंदना करते हैं और साथ ही महिमा करते हैं। कहते हैं पूर्ण ब्रह्म चित्तानंद चेतन। मेरे गुरु कैसे हैं?
पूर्ण ब्रह्म। क्यों? गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता है और समझना भी नहीं चाहिए। गुरु जो ब्रह्म स्वरूप ताय में भेद न कोई, कुछ पुराण में सब समझते हैं। गुरु जो ब्रह्म, गुरु जो ब्रह्म कहते हैं। गुरु तो परमात्मा का साकार रूप है। इसलिए देखो गुरु की महिमा कही है। गुरु को ब्रह्मा भी कह दिया, गुरु को विष्णु भी कह दिया कि गुरु जी मेरे लिए ब्रह्मा है, गुरु जी मेरे लिए विष्णु है, गुरु जी मेरे लिए शिव जी है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शास्त्र भी कहते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु शिव है। गुरु साक्षात परब्रह्म, ये गुरु ही उस परमात्मा का साक्षात्कार है, साक्षात रूप है। इसलिए ऐसे गुरु को मैं वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो विरमदास जी महाराज समझाते हैं, पूर्ण ब्रह्म चित्तानंद चेतन मेरे गुरु कैसे हैं? पूर्ण ब्रह्म है, चित्तानंद स्वरूपी है और आनंद रूप सदा सुख माही। कैसे? हमेशा आनंद में रहते हैं और मेरे को भी आनंद प्रदान करते हैं। देखो महापुरुषों का जीवन कितना पवित्र होता है, महापुरुषों का जीवन कितना दयनीय होता है। जो हमको भी उनकी वाणी से उनको बड़ा लाभ मिलता है, उनके स्वरूप को याद करके बड़ा लाभ मिलता है। सतपुष्पराम जी महाराज ने, वीरमदास जी महाराज ने अपने गोस्वामीदास जी महाराज को देखा होगा, तभी तो वो अपने गुरु के महिमा करते ना। तो कहते हैं आनंद रूप सदा सुख माही। मेरे गुरु कैसे हैं? आनंद स्वरूपी है, सदा सुख देने वाले हैं। ताई के शरण मिले सुख संपत्ति। जो गुरु की शरण में जाता है उसको सब तरह के सुख मिले जाते हैं। देखो और करणियों से फल पता नहीं कब मिले। कन्या करने से फल तो मिलता है, फल तो नहीं जाता है, लेकिन कब मिले? इस जन्म में कि अगले जन्म में, फिर उसके अगले जन्म में। लेकिन गुरु के मिलते ही तुरंत फल मिलता है। तो गुरु के मिलते ही तुरंत हमको शांति मिलती है, आनंद की अनुभूति होती है। हम महापुरुषों के वचन सुन करके अपनी कष्ट पीड़ा को भी भूल जाते हैं। ऐसा फल है गुरु के मिलते ही। ताई के शरण मिले सुख संपत्ति, दुख डाल फिर दूर गमही। सतगुरु के मिलते ही हमारा दरिद्र दूर हो जाता है, हमारे दुखों का भंजन हो जाता है। रजसु रैन बिलाई गई है कि दूर किया ब्रह्मांड अगेरा। वीरमदास जी महाराज समझते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि मिट जाती है, रात्रि विलीन हो जाती है, ऐसे ही हर दूर किया ब्रह्मांड अंधेरा। वीरमदास जी महाराज समझाते हैं कि गुरु के मिलते ही मेरे अंदर का जो भ्रम था, जो अंधकार था, वो सब दूर हो गया। वीरमदास कहे कर जुड़ के गुरुदेव दयाल को वंदन मेरा। वीरमदास जी महाराज
अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहकर, कर कहते हाथ जोड़ना, दोनों हाथों को जोड़ना। वीरमदास जी महाराज अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए गुरुदेव को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। गुरुदेव दयाल कहे कृपा कर, गुरुदेव दयाल कहे कृपा कर, बायक मान सदा शिष मेरा, औषध खाए मिटाए देऊं सब जामन मरण 84 फेरा। जब फंद काट दिया कृपा कर, तार लिया भव सागर बेरा। फिर रामदास कहे कर जुड़ के, गुरुदेव दयाल को बंधन मेरा। गुरु राम गुरु दयाल कह कृपा कर, बायक मान सदा शिष मेरा। गुरुदेव दयालु होते हैं, प्राणी मात्र को देख करके उनके अंदर दया आ जाती है। गुरु महाराज समझते हैं कि जीव कितना दुख भोगते हैं, बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, नरक में जाते हैं, इनके दुखों का कोई बार बार नहीं है। इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा करते हैं और हमको समझाते हैं, ये शिष्य मेरे वचनों को मानो। बायक मान सदा शिष मेरा, औषध खाए मिटाए देऊं सब जामन मरण 84 फेरा। गुरुदेव शिष्य को समझाते हैं, जो मेरे द्वारा औषधि को पा लेता है, या मैं जो औषधि जिसको देता हूँ, उस औषधि से ये जन्म मरण का रोग मिट जाता है। औषधि कौन सी है? राम नाम की औषधि। राम नाम की औषधि खरी नित सु खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, और महारोग मिट जाए। ये महापुरुषों की दुई ऐसी राम नाम की औषधि है, इस औषधि को पथ परित के साथ खाता है तो अंग रोग व्यापे नहीं, शरीर की व्याधि भी मिट जाती है और महारोग भी मिट जाता है। गुरुदेव दयाल कहे कृपा कर, बायक मान सदा शिष मेरा। औषध खाए मिटाए देऊं सब जामन मरण 84 फेरा। जब फंद काट दिया कृपा कर, तार लिया भव सागर फेरा। गुरुदेव क्या करते हैं, वो हमारे जो जमराज का बंधन है, जो अनंत जन्मों से जमराज हमको अपने घेरे में डाले रखा है, बार बार 84 में भेजता है। एक प्रकार की हमारे गले में यमराज की फांसी पड़ी हुई है, उस फांसी को गुरुदेव ही काटते हैं। जब फंद काट दिया कृपा कर, तार लिया भव सागर फेरा। वीरमदास कह कर जोड़ के, गुरुदेव दयाल को वंदन मेरा। साधु को प्यार सुमेर सुभारी, प्रीति ऐसी को कौन निभावे। देह का लक्षण को लक्षण देखत, कर्मन की कर खा के उड़ावे। सुर जो तेज जिगन जो धीरज, समुद्र से सथाए नहीं पावे। रामदास ऐसा गुरु मेरा, मैं चरना की धूल कहावे। बोलो राम। साधु को प्यार सुमेर सुभारी, प्रीति ऐसी को कौन निभावे। देह का लक्ष्य कुलक्षण देखत, गुरुदेव हमारे लक्षणों और कुलक्षणों की तरफ नहीं देखते हैं, वो हमेशा हमारा हित ही चाहते हैं, हमारा कल्याण ही चाहते हैं। जैसे माँ बाप का कोई छोटा बच्चा होता है, अगर वो कोई गलती भी कर देता है ना,
तो उसकी गलतियों के तरफ ध्यान ना दे करके, ठीक है, उसको गले से लगा करके उसको बड़े प्रेम से समझाते हैं और उसको बच्चे को अपना समझते हैं कि बच्चे तो होते ही इसलिए गलती करते हैं, गलती करना तो बच्चों का स्वभाव होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में कई प्रकार की गलतियां हो सकती हैं। उन गलतियों को लेकर के हम गुरु के पास जाते हैं। देखो, हमारे अंदर कमी है इसलिए तो संसार में पड़े ना भाई। महापुरुष परमात्मा में जाकर के समा गए तो क्या हम नहीं समा सकते? क्यों नहीं परमात्मा से मिल पाए? कि अभी तक हमारे अंदर गलतियां हैं, हमारे अंदर कमी है। उन कमियों को लेकर के अभी तक हम परमात्मा से नहीं मिल पाए हैं। ये देह का लक्ष्य कुलक्षण देखकर जब हम गुरुदेव की शरण में जाते हैं, महापुरुषों के शरण में जाते हैं, तो वो हमारे लक्षण और कुलक्षणों की तरफ नहीं देखते हैं। वो तो सबका हित चाहते हैं, चाहे हितैषी हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे मित्र हो, चाहे शत्रु हो। यहाँ तक कि गुरुदेव तो शत्रु का भी भला चाहते हैं, शत्रु का भी कल्याण कर देते हैं। तो वाल्मीकि था, रत्नाकर डाकू था, तो साधु संतों पर हावी हो गया, उनका झोली डंडा छीन लिया। तो रत्नाकर डाकू ने सब कृष्णों का झोली डंडा ही छीन लिया। उन महात्मा पंद्र दया, अरे राम 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 राम। बताओ, ये आदमी साधु संतों को, ब्राह्मणों को नहीं छोड़ता है और ये ऐसी भारी गलती करता है, तो इसको तो ये बहुत बदला चुकाना पड़ेगा। महात्माओं ने दया करी, भैया वो ऐसी गलती करता है, साधु ब्राह्मणों को नहीं छोड़ते, तेरे को बहुत भारी पाप लगेगा और तेरे को बदला चुकाना पड़ेगा। तो वो संतों की दया हो गई और वाल्मीकि ने उन संतों की बात मान करके ये चोरी करना, मार कूट करना सब छोड़ दिया और प्रतिज्ञा लेकर के गुरु महाराज के वचनों को याद करते हुए भोजन में लग गया। ये देह का लक्ष्य को लक्षण न देखत, संत महात्मा होते ना, वो हमारे लक्षण कुलक्षणों को नहीं देखते हैं। कर्मन की कर खाक उड़ावे, और वो गुरुदेव क्या करते हैं, हमारे जो अनंत जन्मों के पाप हैं, कर्म है ना, वो हमारे मिटा देते हैं। क्यों? महात्माओं के शरण में जाने से, महात्माओं के दर्शन करने से अगों का पाप नाश हो जाता है। देखते हैं महाराज जी, साधु राम एकी कहिए ज्ञान की अंतर नहीं, दर्शन किया सभी अग भागे और भक्त उदय घट माही। गुरु महाराज के दर्शन करने से हमारे अगों का नाश, पापों का नाश हो जाता है, हमको दिखाई नहीं देता है। बड़ा भारी लाभ होता है गुरु महाराज के दर्शन करने से, संतों के दर्शन करने से। कोई शास्त्र ये कहते हैं, देखो बड़ा महत्व होता है जिस दिन किसी कोई राम से नहीं मिल जाए, कोई संत मिल जाए। महात्माओं ने कहा है, देखो सुबह से लेकर के शाम तक सैकड़ों लोग, हजारों लोग मिलते हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। जिस दिन, जिस घड़ी में किसी राम शनि का, किसी साधु संत का दर्शन हो जाए, उससे बड़ा विशेष दिन नहीं माना गया है। एक राजा खटवांग राजा थे ना, जब तक वो किसी महात्मा का दर्शन नहीं कर लेते और उसको भोजन नहीं करा देते, तब तक स्वयं भोजन नहीं करते। गरीब राजा के जीवन में दो नियम थे, एक नित्य गाय की सेवा करना, गाय की पहले सेवा करके और साधु संत महात्माओं के दर्शन करके ही भोजन करते थे। ऐसा उनका जीवन था।
तो जिनका जीवन भक्ति में होता है तो उनके अंदर अपार शक्ति आ जाती है। भक्ति करने से, गुरु महाराज के स्वरूप को याद करने से, राम जी का नाम लेने से अद्भुत आत्मशक्ति आ जाती है। ऐसी शक्ति आ जाती है जो देवता भी सहायता लेने के लिए आते हैं। इसलिए ते का लक्ष्य कुलक्षण देखत कर्मन की कर खाक उड़ावे। सूर्य जो तेज गिगन जो धीरज। वीरमदास जी महाराज समझाते हैं मेरे गुरु महाराज में कैसा तेज है, जैसे सूर्य में तेज है, सूरज के अंदर तेज है। गिगन जो धीरज। वीरमदास जी महाराज समझाते हैं मेरे गुरु कैसे हैं, जैसे गिगन जो धीरज, जैसे इस गिगन का कोई आर पार नहीं है, कितना लंबा चौड़ा है। ठीक है, हम देखो पूरे जीवन भर जिंदगी भर चलते हैं और कोई अभी ये नहीं कह सकता कि हमने पृथ्वी का छोर पा लिया, इसके आगे पृथ्वी है ही नहीं, इसके आगे आकाश है ही नहीं, बस यहीं तक आकाश है। कोई पार पा सका भी, कितनी लंबी चौड़ी पृथ्वी है, कितना लंबा चौड़ा गिगन है। जैसे कोई गिगन का पार नहीं पा सकता, इसी तरह कोई गुरु का भी पार नहीं पा सकता। ये सूरज जो तेज गिगन जो धीरज, समुद्र जो थाए न पावे। महाराज जी समझाते हैं जैसे कोई समुद्र का था नहीं ले सकता, ऐसे हम गुरु महाराज का था नहीं ले सकता। वीरमदास के ऐसा गुरु मेरा, मैं चरणों की धूल कहावे। वीरमदास महाराज अपने गुरु की महिमा करते हुए कहते हैं कि मैं तो चरणों की धूल हूँ, गुरु महाराज के चरणों की धूल। कई महात्मा कहते हैं, एक जगह लिखा है ना, मुझे शब्द दिया भरपूरा, मुझे मिले कबीर गुर पूरा, मुझे शब्द दिया भरपूरा, मैं हरदम हाजिर। मैं चरणों का ये हरदम हाजिर का संत महात्मा जो भी किसी भी महापुरुष की वाणी देख लो, उन्होंने अपने गुरु की महिमा की है। इसलिए वीरमदास के ऐसा गुरु मेरा, मैं चरणों की धूल खाते। कविता दरिया सु तज ज्ञान अदर एक पंथ बताया, देवे अगम मुकाम को गम कर दिखलाया। सिमरण शब्द रूप रूप नैना में देखा, नकचक में लिखलाए जाए आतो घर पे क्या। यूं शामल सामल करी कामल में टिपुआण, जन पीर देव संग मिट गई के चाताने। बोलो राम। दरिया सुन ध्यान अगर एक पंथ बताया, दरिया सुन ध्यान अगर एक पंथ बताया। वीरमदास जी महाराज समझाते हैं जो मैं पहले आकार का ध्यान करता था, आकार का ध्यान करता था, उस आकार के ध्यान से मेरे को आगे बढ़ाया। जो आकार के ध्यान करने से किसी आकार का, किसी भी आकार का ध्यान करने से हम निराकार में प्रवेश नहीं कर सकते, हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, हम आवागम से रहित नहीं हो सकते। कि आकार को सेविया गर्भ तापने जाए, और जन सुप्रिया निराकार में छिन्न में देत मिटाए। हम किसी आकार का, किसी फोटो का, किसी मूर्ति का या किसी स्वरूप का ध्यान करते हैं तो उससे आवागमन नहीं मिलता है,
आकारी को सेविया गर्भ ताप में जाए और जन सुखिया निराकार वे छिन्वे देते मिटाए। जो निराकार का ध्यान करते हैं या निराकार में ध्यान करने लग जाते हैं तो उनका आवागमन मिट जाता है। दरिया सुनकर ध्यान अतिरिक्त पंथ बताया। विरमदास जी महाराज समझाते हैं मेरे गुरु ने आकार के ध्यान को हटा करके मेरे को अतिरिक्त पंथ बताया। जो अदर पंथ है निराकार परमात्मा है उसका बोध कराया। देवे अगम मुकाम दुर्गम कर दिखलाया। देवे अगम मुकाम विरमदास जी महाराज समझाते हैं गुरुदेव क्या करते हैं वो हमको अगम की प्राप्ति कराते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कराते हैं। सिमरण शब्द अरूप रूप नैना में देखा नकचक में लिवलाए जाए आदि को देखा। सिमरण शब्द अरूप रूप नैना में देखा। यूं सामल सामल करी कांवल में कुमान जन वीरम गुरुदेव संग मिट गई खेचा तान। विरमदास जी महाराज समझाते हैं कि मेरी कांवल में बिगड़ी हुई थी, मेरा पतन हो रहा था, मैं नरक की तरफ जा रहा था तो गुरु समलदास जी महाराज की कृपा करी मेरे को संभाल लिया। जन वीरम गुरुदेव संग मिट गई खेचा तान। विरमदास जी महाराज समझाते हैं गुरुदेव का संग करने से मेरे अंदर जो भ्रम था संशय था वो सब मिट गया। भोजास में समाधि देवदत्त काया कसे अपार धार से सर जो नावे और गले हिमालय जाए सिकों से सचड़ावे। खड़ा रहे निस दिन अगिन में देह जलावे। उभय हाथ कर जोत बहुत विद दे सुखावे। नाना नाटक बहुत कर मन ऊकर करवाए। कह भी हम गुरु बिना मुक्त कदे नहीं थाए। काया कसे अपार धार से सरजो नावे। महाराज जी समझाते हैं गुरुदेव के बिना ज्ञान के बिना भजन के बिना चाहे शरीर को अपार कष्ट देवे और जाकर के संसर धारा में स्नान करे और गले हिमालय जाए, हिमालय में जाकर के गल जावे, इस कोशिश चढ़ावे रोजाना। इस कहते हैं भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, शंकर भगवान के लिए रोजाना अपना सिर अर्पण करे और खड़ा रहे जिस दिन अग्नि में देह जलावे। महाराज जी समझाते हैं गुरु के बिना चाहे वो रात दिन खड़ा रहे और शरीर को अग्नि में जला देवे। उभय हाथ कर जोड़ बहुत विदेश कावे। चाहे दोनों हाथों को ऊपर खड़ा करके खड़ा रहे और चाहे शरीर को सुखा देवे। नाना नाटक बहुत कर मन उतर भाई। अनेक प्रकार की हुनर करे, नाटक करे। कै वीरम गुरु बिना मुक्त तबे नहीं था। विरमदास जी महाराज समझाते हैं गुरु के बिना तो कभी मोक्ष होने वाली नहीं है। करे पवन योगाय सरोदा पुत विद साजे। पवना शब्द निहार की गन गरणाट दिगाजे। नाटक करे अपार अपूटा जग में आवे। बिन सिमरण बिन राम पचे पच जन्म गमावे। आशा वासा तां लगे जहाँ जीविका फेर। जन वीरम गुरुदेव बिना मिटे न मन का घेर। गुरु राम विरमदास जी महाराज गुरु की महिमा करते हुए कहते हैं करे पवन को गाय। भले कोई गायों का
अब आज कुछ लोग हवा खा करके रह जाते हैं, हवा खा करके रहते हैं, पवन का आहार करते हैं। बहुत पवना शब्द निहार विगत कर्नाटक गाजे, फिर कोई हड्डी उपयोग साधना करके अपनी सुरती को विगत में चढ़ा लेते हैं। नाटक करे अपार फूटा जग में आवे, अनेक प्रकार के नाटक करे, हुनर करे, कला करे, दिखावे से रिद्धि सिद्धि करे, बिन सिमरण बिन राम पचे पच जन्म गवावे। महाराज जी समझाते हैं बिना भजन के, बिना सिमरण के तो वो अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं। आशा वासा कांदन जान जीव करते। महाराज जी समझाते हैं जहाँ आशा होती वहाँ भाषा, जहाँ आशा वहाँ भाषा। जब लग तांडव दिन का फेर, जन वीरन गुरते बिना मिटे न मन लागे। वीरम दास जी महाराज समझाते हैं सतगुरु के बिना एक मन का जो घेरा है ना, मन के विचार है, मन में जो संशय धर्म है वो मिटता नहीं है। गुफा किरणावे अवन बेस पवनारस पीवे, काया इस तरह राख जुगत में कौतुक जीवे। बाजे अमर शरीर मरे नहीं काल जुआया, और जगत में बदल करे है बहुत उपाया। काया कसे अपारी बात कहेंगे कह दी राम देव के सब को न्यारी सैन। गुफा क्षणावे अवन बेस पवनारस पीते। महाराज जी वीरमदास जी महाराज समझाते हैं गुरु के बिना चाहे गुफा खोद ले, गुफा में बढ़ जावे और वायु का सेवन करे, काया स्थिर राख जुगत में भौतिक दीजिए। काया को स्थिर कर ले, शरीर को अमर कर ले। कई जो भी लोग होते हैं ना वो अपने शरीर को अमर कर लेते, शरीर को हजारों वर्ष बांट लेते हैं। बाजे अमर शरीर मरे निकाल जो आया, वो शरीर को अमर कर लेते हैं योग साधना करके, और वो काल आता है लेकिन वापस चला जाता है, वो शरीर नहीं करता यानी वो शरीर से अमर हो जाते हैं और जगत में रूप धर करे बहुत पाए। ऐसा व्यक्ति चाहे वो अनेक प्रकार का स्वरूप बना ले, शरीर को पार कष्ट देवे, कै वीरम गुरुदेव की सब सुन्यारे सैन। गुरु महाराज जो हमको रास्ता बताते, वेद बताते हैं, इशारा करते हैं, वो तो सबसे न्यारा है। और संसार के गुरु तो कड़ियाँ सिखाते हैं, जो भी लोग शरीर को मत करते हैं, लेकिन सतगुरु क्या करते हैं, वो हमारी जीव की मुक्ति करते हैं। कोई 1000 वर्ष तक शरीर को राख लेंगे, दिन तो मिटेगा ही मिटेगा। एक पर्ची आती ना उदयगिरी को बैराग हुआ, लगन लगी कि चलो भाई, सुना जाता है कि गुरु के बिना कल्याण नहीं होता है, कि गुरु बिन संशय, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेद, अब गुरु बिन संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। उदयगिरी ने विचार किया गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, गुरु के बिना भेद नहीं मिलता है, गुरु के बिना संशय नहीं मिट सकता है, तो भाई पहले गुरु की खोज करना चाहिए। वो उदयगिरी गुरु की खोज में चल पड़ा और चलते चलते हिंगलाज पर्वत पर पहुंच गया। हिंगलाज पर्वत पर वहां जोगी एक गुफा के माई आटे सिरन लगाई। उस हिंगलाज पहाड़ पर एक जोगी एक गुफा के अंदर रहता और बाहर से उसने गेट पर शिला से ढक दिया, अंदर रहता। वहां पहुंच गया, वहां देखा कि वहां एक धूनी जल रही थी बिना लकड़ियों की। उस धूनी को देखकर विचार करने लगे, अरे आज तक मैं से ऐसी धूनी कभी देखी नहीं, ये बिना लकड़ी के
ये धूनी जल रही है, इसका मतलब यहाँ कोई महात्मा जरूर हो सकता है। धूणे के पास बैठ गया और शांत हुई धूणे पर आयो, कई उदय मुझे जैसी संध्या हुई, उस जोगी ने अपनी गुफा की सिलाड़ी को हटाया और वो धूणे पे आया। उसने देखा, हे बालक, भूखा खुद जाती, तू भूला, तू भूखा है, तेरे को किसने भेजा यहाँ, क्यों आया यहाँ पर? उदयगिरी कहता है, बाबू जी, मैं अपने जीव के भला करने के लिए, जीव की मुक्ति पाने के लिए आया हूँ। मेरे को कोई उपाय बताओ कि मेरा भी कल्याण हो जाए। तो उस जोगी ने कहा, ये बेटा, मेरे पास एक ऐसा साधन, मैं तेरे को शरीर से अमर तो कर सकता हूँ कि 1000 वर्ष तक विनसत नहीं, तेरी जो काया 1000 वर्षों तक नहीं विनसेगी, लेकिन जीव की मुक्ति नहीं पाया। भाई, मेरे पास जीव की मुक्ति का साधन नहीं है और शरीर को तो अमर कर दे। मैं अगर शरीर से अमर होना चाहता मैं कर सकता हूँ तेरे। तो योगी ने कहा, उदयगिरी का, बाबू जी, अब जब तक जीव की मुक्ति नहीं होती है तो शरीर को रखने से क्या फायदा, एक दिन तो शरीर मिटेगा। ये मेरे को कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरी जीव की मुक्ति हो जाए। तब जोगी ने कहा, अगर तू जीव की मुक्ति चाहता है तो ऋण धाम में एक केवली भगवत, एक भवतारी महापुरुष दरियाव जी महाराज हैं, उनकी शरण में जा। उदयगिरी ने जैसे दरियाव जी महाराज का नाम सुना, उसने मन ही मन में सतगुरु धारण कर लिए। बोले, अब तो मेरे सतगुरु तो दरियाव जी महाराज ही हैं। ऐसा मन में धारण करते हुए रवाना हुआ। जैसी राम सभा में प्रवेश करने वाला था, दरियाव जी महाराज पहले बोल पड़े, देखो भाई, एक उदयगिरी आया है, देखो उदयगिरी आया है और हिंगलाज पर्वत ने जोगी ने भेजा है। और उस दरियाव जी महाराज ने उसको देख के उसका नाम लिया तो और गदगद हो गया। उसको लगा, अरे मेरे को गुरु ने कैसे पहचान लिया, नाम से जान लिया। हमको कोई अपरिचित व्यक्ति मिले और हमको नाम लेकर के पुकारे तो क्या लगता है, ऐसा लगता है हमको कोई जानते हो, पहले हमने जानते हो। अब दरियाव जी महाराज अद्भुत महात्मा त्रिकालदर्शी, उनको देख के, उदयगिरी को देख के नाम बोल दिया। देखो सत्संगी भाई बहनों, उदयगिरी आया है और हिंगलाज पर्वत से जोगी ने भेजा है। देखो, तो ये योग साधना करने से, योगी के पास जाने से हम शरीर से अमर हो सकते हैं, लेकिन जीव की मुक्ति मोक्ष नहीं हो सकती। जीव की मुक्ति मोक्ष पाने के लिए तो सतगुरु की शरण लेना पड़ेगा। बिना सतगुरु के मोक्ष होता नहीं है, यानी कितने उपाय कर लो। ये काया कसे अपारी बहुत गए हैं, कई वीरन गुरुदेव की सब सुनाई से। किसैन करी गुरुदेव सुरत सांसा पर फेरो, रोम मोदय अंक संकट घट में गयो। तेरो ही कल्याण बात में चोकर जानो, तन मन सुरत समाय समट गुर चरणायानो। दरिया सुन मचाण, दरिया सुन। ये हमारा शेफ का बात है। आज थोड़ी छोटी सेवा करनी है और पूरा परिवार लेना है। बहुत बड़ा सेठ है ये, ठीक है। शिराला 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 की शिराला कहाँ है? सामरा का, ठीक है। ये तो बड़ा सेठ है और एक ऊपर काश को महल है।
गुरु परवार लेना आया सैन करी गुरुदेव सुरत सांसा पर फेरो ररो ममो दुई अंक संग तर घट में गिरो तेरो वे कल्याण बात में जो कर जानो तन मन सुरत समाय समट गुर चरणा आनो दरिया सु मन छाण कर रहो अदर मट छाए कह बीरम गुरुदेव जी सवे बताया माए गुरु राम सैन करी गुरुदेव सुर सांसा पर गिरो। बीरम दास जी महाराज अपने गुरु को वंदन करते कहते हैं कि गुरु महाराज क्या बताते हैं, इशारा देते हैं हमको, वेद बताते हैं सूरत सांसा पर फिरो। वो सुरती है ना कि आती और जाती सांस में लगाओ और ररो ममो तो अंक संकतरी घट में फिरो। ये जो रकार मकार वाला शब्द है ना राम नाम, इस राम नाम को सतगुरु विधि से ध्वनात्मक तरीके से सांस सांस में सुरती और मन लगा करके भजन करो। ऐसा इशारा कौन करते हैं? गुरुदेव करते हैं, महात्मा बताते हैं। तो जो सतगुरु विधि से भजन करने लग जाते हैं उनका तो कल्याण अवश्य ही होता है। तेरो हुए कल्याण बात ने जो गुरुदेव के वचनों पर विश्वास कर लेता है उसका निश्चय ही कल्याण मोक्ष हो जाता है। तन्मन सुरत समाय समझ गुरु चरणा आनो दरिया सुमन छाण कर रहो अधर्म छाए कै बीरम गुरुदेव जी सभी बताया मान। गुरु महाराज क्या करते हैं, हमको इस शरीर की शोधना करते हुए, शरीर का बोध कराते हुए, आत्मा का बोध कराते हुए इस शरीर से हमको उधर ले जाते हैं, शरीर से परे ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? परे। मेरे सुरत पियासु लागी उलट निरंजन ध्याया वे, मेरे सुरत पियासु उलट निरंजन ध्याया वे, कहती कबीर सुनो भाई साधु परे परे बताया वे, भूगल सतगुरु क्यों निभता वो चिड़ कर सूझ आया वे, भूगल सतगुरु क्यों निभता वो चिड़ कर सूझ आया वे, काया छोड़ चले जब हंसो, काया छोड़ चले जब हंसो, कौन कहाँ समाया वे, भूगल सतगुरु क्यों निभता वो जिणकर सूझ आया है। सुरत सुहागण मेरी सुरत पियासु लागी उलट निरंजन ध्याया वे। ये संत महापुरुष उलट करके गिगन में चढ़ जाते हैं, वो गिगन में रहते हैं। इसलिए वो हमको भी कहते हैं इस शरीर से परे निकलो, दरिया सो मन छाड़ कर रहो अधर मट छाए। कि जब तक आत्म धर्म में कोई आवागमन मिटे नहीं, कोई कि आत्म धर्म के बिना, आत्म ज्ञान के बिना, सत्य ज्ञान के बिना आवागमन मिटता नहीं है। इसलिए दरिया सुमन छाण कर रहो अदर मट छाए, और कै बीरम गुरुदेव जी सभी बताया माय। घट में गंगा जमुन जकेयल पिंगला जानो, दया द्वार का छाप पाप कोई रयन छानो, काया काशी वास कुरुत करणा सिर पाया, 68 तीरथ अगम सैन कर गुरुगम दिखलाया। मेहर करे महाराज गुरु सब विधि बताए,
जन वीरम गुरुदेव संग कवि न राखी काय, घट में गंगा जमन गति अलग पिघला जानो। गुरु महाराज समझाते हैं कि इस घट के अंदर ही गंगा है, जमुना है। तो गंगा जमुना क्या है? जो साधना करते हुए, भजन करते हुए जब मेरुदंड से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से दो नाड़ियाँ जागृत होती हैं। बाईं तरफ से इला नाड़ी, दाईं तरफ से पिंगला नाड़ी, ये नाड़ियाँ जागृत होती हैं। ये नाड़ियों में अनुभव करना ही यही गंगा है, यही जमुना है। घट में गंगा जमुन जति अला पिंगला जानो, और दया द्वार का छाप का पाप को रह न छानो। ये दया द्वार का छाप, ये क्या है? ये दया, हमारे अंदर जो दया का भाव है ना, यही द्वारका है। और देखा जाए दया का बड़ा महत्व, दया के बिना भक्ति भी नहीं होती है। प्रथम दया विचारिए छूटे कड़वी बाण, तो भक्ति सुखराम के देवी खान। प्रथम दया विचारिए कि जब तक हमारे जीवन में दया नहीं है, प्रेम नहीं होता है, तब तक भक्ति उदय नहीं होती है। इसलिए भक्ति में दया की, प्रेम की बड़ी प्रधानता है। और देखा जाए अपने जो सतगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान या महापुरुषों का ज्ञान है, इसमें दो चीजों की प्रधानता है, एक प्रेम और एक विधि। प्रेम और विधि की प्रधानता है। जिसके पास प्रेम भी है और विधि भी है, तो उसको परमात्मा को प्रकट करने में देर नहीं लगती है। और अगर एक चीज की कमी रहती है तो हम परमात्मा को प्रकट नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे जीवन में अपार प्रेम है और विधि नहीं है भजन करने की, परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता, अनुभूति नहीं कर सकते, आत्मबोध नहीं कर सकते। और विधि है और प्रेम नहीं है, विधि है प्रेम नहीं है, तो भी हम आत्मबोध नहीं कर सकते। आत्मबोध करने के लिए विधि के साथ साथ प्रेम भी होना अति आवश्यक है। इसलिए महाराज जी समझाते हैं, भक्ति प्रेम शब्द होती है। सतगुरु दया राम रटे कोई, और ने अंचर प्रत्यय सोई। प्रेम प्रीत सु जागे भाई, और प्रेम प्रीत सु उल्टे माही। और प्रेम में प्रेम सु पृच्छ भावे, प्रेम प्रेम किला श्रद्धा पे। प्रेम बिना और विचारे तो जो नमक दूध में डाले। इस सतगुरु विधि में, सतगुरु भक्ति में आप प्रेम की आवश्यकता है। बिना प्रेम की भक्ति उदय नहीं होती है। भक्ति उदय जागृत होने के लिए क्या कहते हैं? भेद सहित प्रेम घट आवे, भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव में जो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, और दूजी नए सृष्टि में भाई भेद सहित ज्ञान घट आवे। हमारे पास क्या होना चाहिए? भेद होना चाहिए, भेद सहित ज्ञान घट। और प्रेम भाव में जो मन पावे, हमारे जीवन में प्रेम भी होना चाहिए, दृढ़ता भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, तब भक्ति उतर होती है। तो घट में गंगा जमुन जति अलग पिंगला जानो, दया द्वार का छाप पाप क्यों रहना चाहिए। काया काशी वास क्रोध करुणा से पाया, 68 तीर्थ अगम शैल दुर्गम दिखलाया। विरमदास जी महाराज समझाते हैं, मेरे गुरुदेव ने 68 तीर्थों का बोध करा दिया। 68 तीर्थ के अंदर बोध हो जाते हैं। ऐसे अपने सतगुरु शुक्रानंद समझाते हैं, साधु भाई तीर्थ तो सब किया, एक धाम ऐसो हम पर जल जलवा किया। साधु भाई तीर्थ तो सब किया। अड़द उड़द द्वारका देखी, प्रयाग पे चमरा पाई। अड़द उड़द आते जात में भजन करना ये द्वारका है। प्रयाग पे चमरा पाई, प्रयाग में पहुंचना, प्रयाग से बंक नाल में पहुंचना, प्रयागराज के दर्शन करना है।
जगन्नाथ हमने देखा उलट विगल में जाई, उलट करके विगल में चढ़ना जगन्नाथ के दर्शन है। काशी कमल सभी हम देख क्या लोबा गलच सारा, काशी कमल काशी कमल सभी हम देखा गोबागत है, गोबागत सारा। तो यहाँ पर वीरमदास जी महाराज समझाते हैं मेरे गुरु ने इस शरीर के अंदर ही सब तीर्थों का बोध करा दिया, अनुभव करा दिया। मेहर करी महाराज गुरु सब विधि बताए, जन वीरम गुरुदेव संग कमी न राखी का। वीरमदास जी महाराज समझाते हैं गुरुदेव का संग करने से मेरे अंदर कोई कमी नहीं हुई, और गुरुदेव किसी प्रकार की कमी रखते भी नहीं हैं। अगर हम श्रद्धा भाव से गुरु के प्रति रहते हैं तो हमारे साधना में भजन में किसी प्रकार की कमी नहीं होने देते हैं। हर हर सिमरो पीव गरो गर फिरन लोई, मरण मरियो कई बार जकण में जरयन कोई, वै भुगति बहुजूण होणनी का बहु हुई, मेहर करे महाराज या बता सभी कोई। ये उपकार गुरुदेव के वीरम बारंबार, 8 पौर 64 घड़ी चरण रंज सिर धारे, हर हर सिमरो पीर कर करे नबी। वीरमदास जी महाराज समझाते हैं कि गुरु महापुरुषों का कहना है जो राम जी के भजन में लग जाते हैं फिर वो 84 में नहीं भटकते हैं। मरण मरो कई बार जखन में जरे में कोई, वै भुक्ति बहु जून होण ना कहो हुई, मैर करे महाराज आपदा सभी कोई। एक उपकार गुरुदेव के वीरम बारंबार, 8 पौर 64 घड़ी चरण रंज से सामन सत गुरुदेव भेद मोय भगति बताया, उजड़ सो कह हाथ याद का पंथ बताया, इन मारग महादेव सेव सन का दिक साजे, नव जोगी नवनाथ अनु भक्ति बल साजे, सोई राम मोको दिया लीना सिर पर धारे, जनवीर उस देव को बंधन बारंबार। बोलो राम। सामन सत गुरुदेव देव भक्ति में बताया। वीरमदास जी महाराज समझाते हैं मेरे आराध्य देव सतगुरु ने, सतगुरु श्यामल दास जी महाराज ने मेरे को भक्ति का भेद बताया। मैं तो उजड़ जा रहा था, भ्रमों में फंसा हुआ था, मेरे को हाथ पकड़ करके उस भ्रम से निकाल लिया। उजड़ सो गए हाथ आद का पंथ था, उजड़ जा रहा था, मेरा हाथ पकड़ करके आदि मार्ग है, परमात्मा का मार्ग सत्य मार्ग है, उस सत्य मार्ग पर चलाया। इड़ मार्ग महादेव सेव संकालित साजे। वीरमदास जी महाराज समझाते हैं जो मार्ग मेरे गुरु ने बताया, गुरु कौन सा मार्ग बताइए? परमात्मा की भक्ति करो। अब परमात्मा की भक्ति तो सभी देवी देवता करते हैं। उन समृत की मैं बलिहारी, जेड़िया माड़ पसारी रे, वो लिखते हैं कोटा ब्रह्मा कोटा शिवजू कोटा विष्णु ध्यावे रे, और रोम रोम में कोटा बिंद बार पार नहीं आवे रे। उस परमात्मा का एक ब्रह्मा नहीं, करोड़ों ब्रह्मा ध्यान करते हैं। उस परमात्मा का एक विष्णु नहीं, करोड़ों विष्णु ध्यान करते हैं। अब कोई विचार करे एक ब्रह्मा कहाँ से है, करोड़ ब्रह्मा कहाँ से, करोड़ विष्णु कहाँ से, हमने एक ही सुने। जैसे हम जिस खंड में रह रहे हैं ना, इसको भरत खंड कहते हैं, ऐसे 9 खंड हैं। अब हम दूसरों खंडों की जानकारी नहीं है, देखा नहीं, इसका अपने तोड़ी नहीं थी, कोई और दूसरा खंड ही नहीं है। जैसे जिस भरत खंड में रह रहे हैं ऐसे 9 खंड हैं,
भरत खंड, अरब खंड और कई खंड ऐसे खंड है। कहते ना जिस हम ब्रह्मांड में रह रहे ना ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा विष्णु में होते हैं, तो अनंत ब्रह्मांड के अनंत ब्रह्मा विष्णु में हो गए। इसलिए कोटि ब्रह्मा कोटि शिवजी कोटि विष्णु ध्यावे रे, अब रोम रोम में कोटा बिंदक बार बार नहीं आवे। उन समृति की मैं बलिहारी जेड़िया मांड पसारी रे। सुर अवतार सब तो शिव जी पार ब्रह्म को ध्यावे। सब अवतार सख्त सो शिव जी, जितने भी अवतार हो गए शिव जी शक्ति उस परमात्मा का निरंतर ध्यान करते हैं। तो वीरमदास जी महाराज समझाते हैं जिस मार्ग को देवताओं ने अवतारों ने अपनाया वो मार्ग मेरे को मिल गया। भाई जिस परमात्मा का ध्यान देवी देवता भी करते हैं वो ध्यान मेरे को भी मिल गया। इन मार्ग महादेव से सनकादिक साजे, नव जोगी नवनाथ अभी भक्ति बल साजे। सोई राम मुखों दिया। वीरमदास जी महाराज समझाते हैं कि जिस राम का सभी ध्यान करते हैं, चाहे जोगी हो चाहे गंजासी दरवेश ब्राह्मण हो, वो ध्यान मैं भी करता हूँ। सोई राम मुखों दिया लीना सिर पर धार, जन वीरम उस दीप को बंधन बारंबार। एक चरण और बोलते हैं अपने सिर पर दाय पर से हिमालय आवे, और खड़क धार में झूल देश को शेष चढ़ावे। करे जिक गुहाधार से सर सिर नावे, के हाथ थे दान भूम घर त्याग करावे। और पुण्य बहुविध करे रखे न काई माए, कोटि कला लग वीरमता कोई गुरु सेवा समनाए। बोलो राम। कोटि कला लग वीरमता कोई गुरु सेवा समनाए। महाराज जी समझाते हैं संसार में करोड़ों हुनर कर लो, करोड़ों करनियां कर लो, लेकिन जो गुरु की सेवा है इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। चाहे अपने सिर पर ध्याय, चाहे पूरी पृथ्वी के परिक्रमा करके आ जावे, और चाहे हिमालय में चला जावे, और खड़क धार में जूल शीश चढ़ावे, चाहे वो हाथ में तलवार लेकर के अपने सिर को काट करके भगवान को अर्पण कर देवे, और करे जिद गुआरदार से ससल नावे, भारी भारी जिद करे शेषर धारा में नावे, और दान पुण्य करे और पुण्य बहुविध कर रखे न काई में, अनेक प्रकार के धर्म पुण्य करे, लेकिन कोट के लालक वीर मां तो एक गुरु सेवा सामना है। गुरु की सेवा से बढ़कर के कोई दूसरा साधन नहीं है। इसलिए गुरु की महिमा अगम अपारा, और साथ में लागे सुन लेना। ये गुरु की बड़ा अपार महिमा है। दिन में बोलो परम दयाल सदगुरु शुक्राम जी महाराज ने दिनो, राम गुरुदेव जी महाराज ने, सतगुरु वाणी जी महाराज ने। अब सीधे बैठ करके सांस सांस में प्रेम से भजन करो विधि से।